सुनो 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 सब लोग, मेरे जन्मदिन में तुम सबको ही आना है। मैं सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगी और खूब खाने पीने का सामान भी रखवाऊंगी। तुम सबको मजा आ जाएगा। लेकिन रानी देखती है कि उसके ऑफिस के दोस्त ये सुनकर कुछ खुश नहीं थे। अरे, तुम सबका मुंह इतना लटका क्यों है? तुम सब मेरी पार्टी की बात सुनकर खुश नहीं हुए क्या? एक आदमी जिसका नाम नरेश था रानी से कहता है। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल तुम तो जानती ही हो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है पूजा का जन्मदिन भी उसी दिन होता है, और तुमसे पहले वो हमें अपने जन्मदिन पर बुला चुकी है। पूजा का नाम सुनकर रानी आग बबूला हो जाती है। असल में रानी पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और पूजा ने तो अब रानी के जन्मदिन की पार्टी भी खराब कर दी थी। लेकिन रानी ठान लेती है कि वो ऑफिस के लोगों को अपनी ही पार्टी में बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना, मैंने खूब पैसे खर्च किए। ये सुनकर सभी ऑफिस वाले सोच में पड़ जाते हैं। वो रानी से कह तो देते हैं कि वो उसकी पार्टी में आएंगे, लेकिन रानी के जन्मदिन के दिन वो सब पूजा की जन्मदिन की पार्टी में चले जाते हैं। उधर रानी होटल में सबका इंतजार कर रही थी। रानी ने एक बड़ा सा होटल बुक किया था और खूब पैसे खर्च करके वो वहीं पर पार्टी करने वाली थी। ओफो, कितनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? कितनी तैयारियां करके बैठी हूं मैं, जल्दी से ये लोग आए तो मैं पार्टी शुरू करूं। रानी को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे ऑफिस के लोगों की बात याद आती है। अरे हाँ, आज ही तो उस पूजा का भी जन्मदिन है। कहीं ये सारे ऑफिस वाले वहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला सबके सब वहां क्यों चले जाएंगे? रानी सोच में पड़ जाती है और फिर वो ठान लेती है कि अब वो उस पूजा के जन्मदिन की पार्टी में ही जाकर देखेगी कि वहां हो क्या रहा है। रानी पूजा के घर पहुंचती है और देखती है कि ऑफिस के सभी लोग वहां मौजूद थे और पूजा मजे से अपने जन्मदिन का केक काट रही थी। रानी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो एक कांच का ग्लास नीचे फेंक देती है और सब रानी की तरफ देखने लगते हैं। अरे रानी, तुम यहाँ? पर मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं था, तो तुम क्यों आई हो? मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी छोड़कर इसके जन्मदिन पर आए। रानी, मगर हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं आना था। तुम हमेशा हमें अपने पैसों का घमंड दिखाती हो, बस, जबकि पूजा हमारी अच्छी दोस्त है। रानी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो अब मैं समझी, तुम सब तो असल में मेरे पैसे से जलते हो। मैंने पार्टी के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया और इतना खर्चा किया, वो छोड़कर तुम यहाँ इसके छोटे से घर में पार्टी कर रहे हो। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। रानी गुस्से में पूजा के घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर में वापस आ जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बैठती है। मेरे कितने पैसे बर्बाद हो गए, ये सब उस मनहूस पूजा और ऑफिस वालों की वजह से। नहीं, अब मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगी जहां मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन मैं उन्हें वहां भी काम नहीं करने दूंगी। उन सबको ऑफिस से निकलवा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे